अमन अंकल के साथ उस रात की कहानी, एक शाम और एक टूटी हुई कार। गर्मियों की वो शाम आज भी मेरी आंखों में बसी है। 6:30 बजे का समय। सूरज ढलने को था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का मेल। मैं ऑफिस से लौट रहा था, थका हुआ, एकाकी। तभी अचानक धप धप की आवाज। कार का एक पहिया पंक्चर हो चुका था। मैं कार से उतरा, मोबाइल में देखा, नेटवर्क नहीं। चारों तरफ खेत और सुनसान सड़क। एक अनजाना डर सा महसूस हुआ। तभी दूर से लाइट्स आती दिखी। एक बड़ी कार रुकी। उसमें से जो शख्स उतारा, उसे देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। वो लंबा था, कम से कम 6 फुट 2 इंच। सफेद टी शर्ट जो उसकी मांसपेशियों पर चिपकी हुई थी, चौड़े कंधे, मजबूत बाहें और एक चेहरा जिस पर दाढ़ी की हल्की परत थी। उसकी आंखें अखरोट के रंग की, गहरी, जिनमें एक अजीब सी शांति थी। परेशानी है। उसकी आवाज गहरी थी, ऐसी लग रही थी जैसे दूर से आ रही गरज हो। मैं सिर्फ इशारा कर सका, पंक्चर टायर की तरफ। उसने मुस्कुराया, एक कोमल सहज मुस्कान। कोई बात नहीं, ठीक करते हैं। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी कार से जैक और टूल निकाले। मैं बस खड़ा देखता रहा। उसकी हर हरकत में एक लय थी। जब वो जैक घुमाता, उसकी बाइसेप्स फूलती। जब वो पहिया उतारता, उसकी पीठ की मांसपेशियां उभर आती। धूप की किरणें उसके पसीने से तर बदन पर पड़ रही थी। वो चमक रहा था। तुम राहत नगर में रहते हो ना? उसने अचानक पूछा, माथे का पसीना पोंछते हुए। मैं चौंका। हाँ, पर आपको कैसे पता? वो हंसा। उसकी हंसी गर्म और संगीतमय थी। मैं वहीं का जिम चलाता हूँ, फिटनेस ओएसिस। तुम्हें कभी पार्क में देखा है, किताब पढ़ते हुए? मेरा दिल धक धक करने लगा। वो मुझे नोटिस कर रहा था। मैं अमन हूँ, उसने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। मेरे हाथ ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली खड़ी थी, कॉलस से भरी, पर स्पर्श कोमल। राज, मैंने कहा, मेरा नाम राज है। राज, उसने मेरा नाम दोहराया, जैसे उसका स्वाद ले रहा हो। सुंदर नाम है। पहिया बदल चुका था। शाम गहरा रही थी। शुक्रिया अमन अंकल, मैंने कहा, सम्मान से। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। अंकल मत कहो, बस अमन। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, ये रात होने वाली है। वो आधे घंटे की ड्राइव में हमने बहुत कुछ नहीं कहा, पर हवा में कुछ था, एक उम्मीद, एक संभावना। जब मैं उतरा, उसने कहा, कल जिम आ जाना। तुम्हें फिटनेस की जरूरत नहीं, पर कंपनी की जरूरत है। अगले दिन शाम को मैं जिम पहुंचा। फिटनेस ओएसिस छोटा सा, आरामदायक जगह थी। अमन किसी को ट्रेनिंग दे रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। आ गए राज? वो मेरे पास आया। उसने आज नीली टी शर्ट पहनी थी, जो उसके नीले रंग की आंखों से मेल खा रही थी। चलो, तुम्हें इंट्रोडक्शन दिलाता हूं। पहले हफ्ते तो बस हल्की फुल्की एक्सरसाइज हुई, पर हर दिन अमन का ध्यान मुझ पर बढ़ता गया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहती। उसके स्पर्श में एक जानबूझकर की गई कोमलता थी। फिर वो दिन आया। मैं डेडलिफ्ट कर रहा था, गलत पोस्चर। एक तेज दर्द मेरी पीठ में चला गया। मैं दर्द से कराह उठा। अमन तुरंत मेरे पास था। चोट लग गई? चलो ऑफिस में। उसका ऑफिस छोटा सा कमरा था, एक डेस्क, कुर्सी और एक मेडिकल किट। शर्ट उतारो, उसने कहा, देखूं कहाँ चोट लगी है। मैं झिझका। डरो मत राज, उसकी आवाज में सुरक्षा का भाव था। मैं ट्रेनर हूं, ये मेरा काम है। धीरे से मैंने शर्ट उतारी। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसके हाथ मेरी पीठ पर आए। सबसे पहले एक ठंडा स्प्रे, फिर उसकी उंगलियां। यहां दर्द है? उसने पूछा, उंगलियां धीरे से दबाते हुए। मैं सिर हिला सका। उसका स्पर्श जादू सा था। दर्द गायब हो रहा था, पर उसकी जगह एक और सनसनी जन्म ले रही थी। गर्मी, बेचैनी, इच्छा। तुम ठीक हो राज? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मेरे कान के पास थी। मेरी सांसें तेज थीं। हाँ, बस आपका हाथ। वो रुका। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर ठहर गईं। कमरा चुप हो गया। बस हमारी सांसों की आवाज थी। राज, उसने कहा, बहुत धीरे से, तुम्हें पता है तुम कितने खास हो? मैं मुड़ा। हमारी नजरें मिलीं। उसकी आंखों में मैंने कुछ पढ़ा, इच्छा, डर, आशा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी नजरें अब और गहरी थीं। हर स्पर्श लंबा होता, हर बातचीत में दोहरा अर्थ। जुलाई की वो शाम, आसमान लदा हुआ था। जिम में सिर्फ हम दोनों थे। मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, एमन वेट्स उठा रहा था।
तभी बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वाह, अमन ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, यह तो भरपूर बारिश है, मुझे जाना चाहिए। मैंने कहा, घर दूर है। अमन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। इतनी बारिश में? नहीं राज, ऐसा मत करो, चलो मेरे फ्लैट पर, वहीं रुको, मैं चाय बनाता हूं। मैं झिंका, पर अंदर से कहीं मैं यही चाहता था। उसका फ्लैट मुझे हैरान कर गया। मैंने सोचा था कि एक बॉडी बिल्डर का घर सिर्फ प्रोटीन शेक और जिम के उपकरणों से भरा होगा, पर यहां किताबों की अलमारी थी, कविता, दर्शन, उपन्यास, हरे भरे पौधे, सोफे पर कशीदाकारी किए हुए कुशन, दीवार पर मधुबनी पेंटिंग। आप, मैं हकलाया, आप तो बिल्कुल अलग हैं अंदर से। अमन ने मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में उदासी थी। लोग सिर्फ शरीर देखते हैं राज, ये मांसपेशियां, ये छाती, पर कोई नहीं देखता कि इन मांसपेशियों के नीचे क्या है। एक दिल जो चोट खा चुका है, एक आत्मा जो अकेली है। वो चाय लेकर आया। हम सोफे पर बैठे। बारिश की आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक बन गई थी। उसने अपनी कहानी सुनाई। पिता का 15 साल की उम्र में ही गुजर जाना, परिवार की जिम्मेदारी कंधों, 15 साल की उम्र में ही गुजर जाना, परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर आ पड़ना, मां और बहन की देखभाल, जिम खोलने का सपना, संघर्ष। लोग कहते हैं मजबूत मत रो, उसने कहा, आंखें नीची करते हुए, पर कभी कभी इस मजबूत शरीर में भी रोने का मन करता है। मेरी आंखें भर आईं। मैं समझता हूं अमन, मैं भी अकेला हूं। दिल्ली आया, नौकरी मिली, पर चप्पा घर नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं जो सुबह पूछे कैसे हो, कोई ऐसा नहीं जो रात को शुभ रात्रि कहे। हमारी नजरें मिली। उस क्षण कुछ हुआ, एक अदृश्य धागा बंध गया हमारी आत्माओं के बीच। राज, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भारी थी भावनाओं से। अमन, मैंने फुसफुसाया। मैं, मत कहो। उसने मेरे होंठों पर उंगली रखी। बस महसूस करो। बारिश और तेज हो गई थी, बिजली गिर रही थी। तुम आज रुक जाओ यहीं, अमन ने कहा। मेरे पास गेस्ट रूम है, सब तैयार है। रात के 11 बजे थे। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद कहाँ थी। मेरा दिमाग सिर्फ अमन के बारे में सोच रहा था, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका स्पर्श। मैं उठा, ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। वहां एक मंद रोशनी जल रही थी। अमन सोफे पर बैठा था, एक किताब हाथ में। वो भी जाग रहा था। अंकल, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर फुसफुसाया। वो मुड़ा। उसकी आंखों में वही भावनाएं थीं जो मेरे दिल में थीं। मत बुलाओ मुझे अंकल। उसकी आवाज कांप रही थी। बस अमन, बस तुम्हारा अमन। वो उठा, धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी उपस्थिति ने मुझे घेर लिया। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियां गर्म थीं, कोमल थीं। राज, उसने कहा, हर शब्द को महसूस करते हुए, मैं तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ गया हूं। यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, ये प्यार है, सच्चा, गहरा, शुद्ध प्यार। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं अमन। तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी कोमलता से, तुम्हारे दिल से। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। वो गले लगाए। हम घंटों खड़े रहे। बारिश की आवाज, हमारी सांसों की आवाज, हमारे दिलों की धड़कन, सब एक सुर में बज रहा था। फिर वो मुझे बेडरूम में ले गया। उसका बेडरूम सादा था। सफेद चादरें, एक टेबल लैंप जिसकी नरम रोशनी पूरे कमरे को सुनहरा बना रही थी। राज, उसने मेरा हाथ थामा। हमें धीरे चलना है, हर कदम सोच समझकर। तुम तैयार हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। डर था, पर उसे ज्यादा विश्वास था। विश्वास उस पर, इस पल पर, इस प्यार पर। वो मेरे सामने खड़ा था। धीरे धीरे उसने अपनी टी शर्ट उतारी। मैं सांस रोककर देखता रहा। उसका शरीर किसी मूर्तिकार की कृति जैसा था। हर मांसपेशी परिभाषित, हर वक्र सुंदर। पर उसे ज्यादा सुंदर थी उसकी आंखें, जो मुझे देख रही थीं, प्यार से, सम्मान से। तुम भी, उसने इशारा किया। धीरे से मैंने अपनी शर्ट उतारी। उसकी नजरें मेरे शरीर पर चलीं, पर उसमें कामुकता नहीं, आश्चर्य था, प्रशंसा थी। तुम सुंदर हो राज, उसने फुसफुसाया। बिल्कुल सुंदर। वो करीब आया। हमारी छातियां एक दूसरे को छूने लगीं। उसकी गर्मी मुझ में समा गई। उसने मेरा चेहरा फिर से अपने हाथों में लिया। तुम्हें पता है तुम क्या हो?
उसने पूछा। उसकी आंखें मेरी आंखों में डूबी हुई। क्या? मैंने फुसफुसाया। तुम मेरे लिए घर हो। तुम वो जगह हो जहां मैं विश्राम पाता हूं। तुम वो आवाज हो जो मुझे शांति देती है। और फिर वो हुआ, हमारा पहला चुंबन। ये कोई जल्दबाजी वाला चुंबन नहीं था। ये एक प्रार्थना थी, एक वादा था, एक मिलन था। उसके होंठ मेरे होंठों पर थे, कोमल, धीरे, समर्पित। मेरे हाथ उसकी पीठ पर गए, उसकी मांसपेशियों को महसूस किया। कड़ी पर जीवंत। उसकी त्वचा गर्म थी, हल्के से पसीने से तर। जब हम अलग हुए, दोनों की सांसें तेज थीं। राज, उसने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं पूरी तरह, पर मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, डर नहीं देना चाहता। मैं डरा नहीं हूं, मैंने सच कहा। तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। वो मुझे बिस्तर पर ले गया। चादरें ठंडी थीं, पर हमारे शरीर गर्म। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया। मेरा सिर उसकी छाती पर टिका। मैं उसकी धड़कन सुन सकता था, स्थिर, मजबूत। बताओ मुझे, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं। तुम क्या सपने देखते हो? और हम बात करने लगे। घंटों। मेरे सपने, उसके सपने, हमारे साझे सपने। उसने मेरे बाल सहलाए। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कभी हम चुप हो जाते, बस एक दूसरे की गर्मी महसूस करते। कभी हम हंसते, कभी आंसू बहाते। फिर वो क्षण आया जब सब शब्द बेकार हो गए। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, मेरी आंखों में उत्तर। धीरे धीरे, बड़ी कोमलता से उसने मुझे चूमना शुरू किया। गर्दन, कंधे, छाती। हर चुंबन एक वादा था, हर स्पर्श एक शपथ। तुम ठीक हो? उसने बार बार पूछा। हाँ, मैं बार बार कहता, बिल्कुल ठीक। जब हम एक हो गए, ये दर्द नहीं था, ये पूर्णता थी। ये मिलन था, शरीरों का नहीं, आत्माओं का। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, और वहां मैंने अपना प्रतिबिंब देखा, पूरा स्वीकृत, प्यार किया हुआ। राज, मेरा राज। वो फुसफुसाया, हमारे माथे एक दूसरे से सटे हुए। अमन, मेरा अमन, मैंने जवाब दिया। और फिर हम चुप हो गए, बस महसूस किया। उस क्षण समय ठहर गया। बारिश बाहर थी, पर हमारे अंदर शांति थी। एक ऐसी शांति जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। जब सब कुछ शांत हुआ, उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में लिया। मेरा सिर उसकी छाती पर, उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थीं, हल्के हल्के। सो जाओ, उसने कहा, मेरे माथे को चूमते हुए। मैं यही हूं, हमेशा रहूंगा। वादा? मैंने नींद में डूबते हुए पूछा। वादा, उसने कहा, और मैं जान गया कि यह सच है। 5वां भाग। सुबह और एक नई शुरुआत। सुबह की पहली किरण ने कमरे में प्रवेश किया। मैं आंखें खोलकर देखता रहा। अमन सो रहा था। उसका चेहरा शांत था, बच्चे जैसा। उसकी बांह मेरी कमर पर थी, मुझे पकड़े हुए, संरक्षित करते हुए। मैंने उसे देखा। ये वो आदमी था जिसकी मांसपेशियों से लोग डरते थे, पर इस समय वो इतना कोमल था, इतना भरोसेमंद। उसकी आंखें खुली, मुझे देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान जो सूरज से ज्यादा चमकीली थी। सुप्रभात, उसने फुसफुसाया। सुप्रभात, मैंने कहा। उसने मेरा चेहरा छुआ। कैसी रात थी? सबसे सुंदर, मैंने कहा। मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर रात। वो गंभीर हो गया। इराज, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये एक शुरुआत है, हमारी शुरुआत। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हर रात, हर सुबह, हर पल। मेरी आंखें फिर भर आईं, मैं भी। और राज, एक बात। क्या? तुम मुझे अब अंकल मत कहना। मैं हंसा। तो क्या कहूं? वो करीब आया, उसके होंठ मेरे कान के पास। कहो प्यार, कहो जान, कहो मेरा सब कुछ। और मैंने कहा, प्यार। 2 साल बाद। आज 2 साल बीत चुके हैं। वो रात हमारी नींव बनी। उस रात ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ शारीरिक नहीं होता। प्यार सम्मान है, विश्वास है, धैर्य है। अमन अब अंकल नहीं है, वो मेरा अमन है, मेरा प्यार, मेरा साथी, मेरा घर। आज भी रात को जब हम सोने जाते हैं, वो मुझे अपनी बाहों में लेता है, ठीक उसी तरह जैसे उस रात लिया था। और मैं जानता हूं, यही है प्यार, यही है घर, यही है जीवन। क्योंकि प्यार उम्र नहीं देखता, न शरीर। प्यार सिर्फ दिल देखता है। और जब 2 दिल मिलते हैं तो वो एक हो जाते हैं, हमेशा के लिए। अगर आसारियों आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।